सिंपल बात, मान लीजिए मनीष कश्यप को मार के सुधारा गया पीएमसीएच में। जब ऑटो वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला को ये मार के सुधार रहा था बिहार के लोगों को माइक से, तो इसको भी पीएमसीएच में मारा गया था, इसको सुधारने की प्रयास किया गया है। डॉक्टर को सलाम कीजिए, डॉक्टर को शाबाशी दीजिए। ये ऐसे ऐसे कुत्ते और दोगले यूट्यूबर को, जिसकी वजह से हमारे समाज में जहर घोलने का काम करता है, उसे मारने का हिम्मत किया है पीएमसीएच करेगा, सरकार करेगी। महाराज डिप्टी सीएम उसके घर पे जाता है, काहे नहीं कार्रवाई करवा रहा है? डिप्टी सीएम किस लिए बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी को? सोने के लिए, सिर्फ फीता काटने के लिए, घूमने के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव को दिन रात गाली देने के लिए? सम्राट चौधरी को किस लिए बनाया गया? आप सम्राट चौधरी को अपने ऑफिस के, न्यूज ऑफिस को उद्घाटन के लिए बुला रहे हैं, मतलब आप दिखा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से बिके हुए हैं। आप एक दलाल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपको कूट दिया गया, 3 घंटा के लिए बंधक बना दिया गया, और आप एक एफआईआर तक नहीं कर रहे हैं। ये है आपकी हैसियत। आप एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, आप एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। यही पे अगर तेजस्वी यादव जी रहते तो तुरंत एफआईआर करते, तुरंत चिल्लाते, आप चिल्लाते, आपकी मैया चिल्लाती, रोती, नौटंकी करती, पूरा परिवार आ जाता। और आपके साथ से हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसको पीटा गया तो शरीर पे कोई दागवा नहीं है जी, कैसे हो सकता है? कैसे कह रहे हो महाराज? क्या वो दाग नहीं है? किससे पिटवाना चाहते? आईसीयू में भर्ती था, पानी चढ़ा, 2 दिन बाद निकल गया। ड्रामा आपको नहीं लग रहा है? बिहार के लोगों पे ड्रामा नहीं थोप रहा है? तो ड्रामा लग रहा है। अगर कोई पीटा था तो एफआईआर क्यों नहीं करवा रहा है? इसको उस समय सोचना चाहिए ना, जब राह चलते एक ऑटो वाला को मार देता था, राह चलते रोड पे कोई अगर पिक दान कर देता था, थूक फेंक देता था, तो उसको जलील कर देता था, राह चलते किसी ओवरटेक कर देता था कोई गाड़ी, तो उसको गाली गलौज कर देता था, माइक से मार देता था, तब इसको पता नहीं चलता था कि वो भी गरीब है? कभी किसी मर्सिडीज वाला को मारा है? कभी किसी फॉर्च्यूनर वाला को मारा है? कभी किसी नेता वाले गाड़ी को मारा है? नहीं मारा है। ये रिक्शा वाले, ठेला वाले को मारा है, गरियाया है, जलील किया है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हो जाती है। पिटाई होने के बाद वो 2 दिनों तक किसी निजी हॉस्पिटल में रहता है और अब उनकी बेड रेस्ट से छुट्टी हो गई। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरू किशन बंसी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन मुद्दों पे। तो कैसे हैं? एकदम मस्त, अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ। पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हो जाती है। पिटाई होने के बाद 2 दिन वो बेड रेस्ट में रहते हैं, उनकी इलाज चलता है। अब वो मनीष कश्यप बाहर आ चुके हैं वहां से। कैसे देख रहे हैं इस संपूर्ण मामला को? क्या देख रहे हैं? तमाशा है एक बिहार में, बिहारियों के ऊपर बिहार में एक चल रहा है, ऐसे ठग बिहार के तरफ से एक तमाशा चल रहा है। तमाशा है, बिल्कुल तमाशा है। छोटा सा कांड, जब उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, वो खुद गलत किया था, लोगों के साथ गलत किया था, बिहार और तमिलनाडु को लड़ाने का प्रयास किया था, पूरे तमिलनाडु से बिहारी लोग भाग के आ रहे थे, कितने लोगों का घर उजड़ गया था। उस समय तो ये चिल्ला रहा था जब इस पे एफआईआर हुआ था, तो पार्टी पार्टी कर रहा था, आरजेडी कर रहा था, लेकिन आज पिटा गया, हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गया, पानी भी चढ़ा, नेडल भी लगा हुआ था, लेकिन मुंह में आवाज जो होता है ना, वो आज आवाज नहीं है। आज नहीं बोलेगा कि हम भी आर्मी के बेटा है, मेरे भी पिता सेना में थे, सेना में है, हम फलना है तो हम चिल्ला है, हम भी क्रांतिकारी है। आज नहीं बोलेगा। आप कह रहे हैं कि ये, क्योंकि आज जो पिटाया है ना, वो पार्टी पे इसका औकादे नहीं है बोलने का। काफी लोग बोल रहे हैं कि पार्टी छोड़ देंगे मनीष कश्यप। छोड़ के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? स्वतंत्र पत्रकार की तरह काम करेंगे। स्वतंत्र पत्रकार? ही कभी पत्रकार था ही नहीं। पत्तलकार कुछ दिन के लिए बना और अभी भी पत्रकारिता ही कर रहा है। अब सिंपल सी सोचने वाली बात है, पहले भी नेता था, नेता में अगर नहीं चुनाव जीत पाया तो यूट्यूबर बना, यूट्यूबर से पत्रकारिता शुरू किया, पत्रकारिता गलत करने के बाद एफआईआर हुआ, फिर जेल से निकला, फिर पार्टी ज्वाइन कर लिया, और अभी भी पार्टी ज्वाइन किया हुआ। पत्रकार किस आधार पे आप कह रहे हैं उसको? पत्रकार की जैसे समाज के हित की बात करना, पत्रकार जैसा काम करना, ये समाज के हित की बात है? आप अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपको कूट दिया गया, 3 घंटा के लिए बंधक बना दिया गया, और आप एक एफआईआर तक नहीं कर रहे हैं। ये है आपकी हैसियत। आप एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, आप एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। यही पे अगर तेजस्वी यादव जी रहते तो तुरंत एफआईआर करते, तुरंत चिल्लाते, आप चिल्लाते, आपकी मैया चिल्लाती, रोती, नौटंकी करती, पूरा परिवार आ जाता। और आपके साथ जो कुछ कुत्ते यूट्यूबर है, चंद यूट्यूबर है, दोगले यूट्यूबर, जो आज से आपसे सवाल कर रहा है और जवाब उठा रहा है, वो भी तो यही करता। उन्होंने तो खुद बोला है कि अगर आरजेडी की सरकार रहता तो हम खुद कहने लग जाते हैं कि जंगल राज है। अभी जंगल राज नहीं है, जंगल राज 2 है। अरे सिर्फ दिखाने के लिए 1-2 बात बोलने से वो सफाई नहीं हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद जाके देखिएगा उसके यूट्यूब पे, उसके सोशल मीडिया पे जितने भी उसके साथ घूम रहे हैं, फिर लोग बदनाम करेंगे। कुछ भी बिहार में होगा तो लालू यादव ही जिम्मेवार है। मतलब उस लोग के घर में भी कुछ होगा तो लालू यादव ही जिम्मेवार है। अगर बच्चा भी पैदा होगा ना इन लोग का, तो उसमें भी लालू यादव जिम्मेवार है। बड़ा विवादित बयान। अरे मतलब लालू परिवार को ही आरोप लगाएगा, आरजेडी के लोगों को ही आरोप लगाएगा कि हमारा घर में अगर कुछ होई, पूरे बिहार में कुछ होई तो लालू यादव ही जिम्मेवार है। पिछले 20 साल से ये आरोप लगाया जा रहा है। अभी कहाँ नहीं बोल रहे हैं? अभी जिसके साथ हो रहा है कहीं नहीं बोल रहे हैं। फिर 4 दिन 5 दिन बाद उसके कफन बांध के निकलेंगे हम अब। अरे इससे पहले क्या कहा था? उस समय भी जेल गया था तो बोला था कि कफन बांधे हुए थे। कफन बांध ही लिए हैं, तो जो डॉक्टर मारा है उसका नाम लेने में क्या है हिचकिचा रहे हैं? उस पर एफआईआर करने में क्यों पीछे हट रहे हैं? अच्छा, क्या कारण है जो एफआईआर नहीं कर रहे होंगे? क्या कारण है? डर औकात नहीं है बोलने की।
लोकतंत्र नहीं है, जेल में डाल दिया जाएगा, कभी निकल नहीं पाएगा। भाजपा से कभी आरजेडी तो कभी इसको टिकट देगा नहीं, आरजेडी तो इज्जत देगा नहीं भाई, आरजेडी के लायक ये है ही नहीं, इसके अलावा कोई पार्टी देगा नहीं। तो भाजपा से एक उम्मीद है तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो कभी नेता नहीं बन पाएगा। तो नेता बनने का ये सब काम चल रहा है, एफआईआर इसलिए नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आरजेडी विपक्ष में है, विपक्ष का काम होता है जनता के हित के लिए काम करना। मनीष कश्यप भी एक पत्रकार है, जनता है, चाहे जो भी कहिए, वो भी एक बिहार का नागरिक है। क्या आरजेडी को उनके सपोर्ट में जाना चाहिए? जैसे तेजस्वी यादव जो शहीद हो रहे हैं, उनके घर घर जा रहे हैं, इनकी भी पिटाई हो गया है तो उनके घर जाना चाहिए। अरे गजब बात कर रहे हैं महाराज, ये आपको लग रहा है कि देश के नागरिक है? देश का नागरिक नहीं है। अरे महाराज, जब बांग्लादेशी दिस दैट करने वाले व्यक्ति, जो हमारे बिहार को जातीय उन्माद में, धर्म के उन्माद में फैला के दंगा करवाने वाले व्यक्ति, तो आप बोल रहे हैं कि देश के नागरिक है। और ऐसे ऐसे लोगों के लिए एक विपक्ष के पार्टी जो यहाँ पे है, वो अगर आवाज उठाने लगे तो फिर आम आदमी का कब उठाएगा? स्वास्थ्य विभाग की आवाज तो तेजस्वी यादव जी उठा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं अपने सोशल मीडिया से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल ही रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य विभाग का अभी हालात है, चूहा कतर दे रहा है, सारा चीज तो बोल ही रहे हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाने लगे तो फिर हो गया। आम आदमी नहीं है, ये एक बड़ा यूट्यूबर है। अरे बीजेपी के नेता है महाराज, जो मोदी जी के से मिलता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो पिटा रहा है। बीजेपी इनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? बीजेपी सपोर्ट करेगा, बीजेपी मार के भगाएगा ऐसा नहीं सर को। काहे भगा देगा? उसके लिए झंडा उठा रहे हैं। बीजेपी के झंडा उठाने वाले कितने कहां से कहां चलेगा महाराज? ये तो अभी कुटाइबो किया है, खाली कुटाया है ना। बंगाल का हाल देखे थे ना, बीजेपी के झंडा उठाने वाले कितने शहीद हो गए थे। गुजरात का इतिहास उठा के देख लीजिए, दिल्ली शाहीनबाग का इतिहास उठा के देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए 2014 का। तो बीजेपी के झंडा ढोने वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है, और वही नीतीश को इसका है, मनीष कश्यप का कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटा गया है पीएमसीएच में, इससे अच्छा मुझे जान से मार देता ना, वही ठीक रहता, हमें काफी जलील किया गया है। अच्छा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसको पीटा गया तो शरीर पे कोई दागवा नहीं है जी, कैसे हो सकता है? कैसे कह रहे हो महाराज? क्या वो दाग नहीं है? क्या मतलब किससे पिटवाना चाहते हैं? आईसीयू में भर्ती था, पानी चढ़ा, 2 दिन बाद निकल गए। ड्रामा आपको नहीं लग रहा है? बिहार के लोगों पे ड्रामा नहीं थोप रहा है? तो ड्रामा लग रहा है। अगर कोई पीटा था तो एफआईआर क्यों नहीं किए? सिंपल सी बात है, एफआईआर क्यों नहीं किए? आप इतने बड़े लीडर है, आपके यहाँ आपका जब न्यूज का ऑफिस का उद्घाटन होता है तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आते हैं, आपके यहाँ रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी आते हैं, आप मोदी जी से मिलते हैं, आप एक एफआईआर नहीं कर सकते? आप डॉक्टर को हवालात नहीं भेज सकते? अगर आपके साथ गलत हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलत है, वहां पे आप गलत करने गए थे, आप गुंडाई करने गए थे, आपको पता है कि हम एक्शन लेंगे तो उल्टा मेरे पे पड़ जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम आम आदमी के लिए, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, उनके लिए हित के लिए गए थे। अरे यही बोलता था कि पूरे बिहार के कोई भी युवा, कोई भी गरीब परिवार के लोग हमको रात के फोन भी कर देता है तो पीएमसीएच में मेरे नाम लेने से, मेरे फोन करने से उसको बेड मिल जाता है, अच्छी इलाज हो जाती है। तो जब ये पहुंच गया तो काहे नहीं इलाज हुआ? उस समय जब इलाज कर दिया, उस समय जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार था, उस समय हो जाता था इसके फोन करने से, इसको बोलने से। और जब अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के ये नेता है और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम इसके यहाँ आते हैं जाते हैं, तब ये जब खुद जाता है पैरवी करने तो ये पिटा जाता है। कहां का दोहरी नीति है? किसको ये बेवकूफ बना रहा है? बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को। बिहार के लोग शिक्षित है और समझते हैं कि ये ठग ऑफ बिहार क्या कर सकता है। युवा इस चीज को समझता है कि ये ठग ऑफ बिहार क्या कर सकता है हमारे बिहार के साथ। कितने बार छल करने का प्रयास किया है, जब जब चुनाव आया है जनता से पैसा वसूल के पीछे भागने का प्रयास किया है। ये तो इसका तो इतिहास गवा रहा है। इसको उस समय सोचना चाहिए ना, जब राह चलते एक ऑटो वाला को मार देता था, राह चलते रोड पे कोई अगर पिक दान कर देता था, थूक फेंक देता था तो उसको जलील कर देता था, राह चलते किसी ओवरटेक कर देता था कोई गाड़ी तो उसको गाली गलौज कर देता था, माइक से मार देता था, तब इसको पता नहीं चलता था कि वो भी गरीब है। कभी किसी मर्सिडीज वाला को मारा है? कभी किसी फॉर्च्यूनर वाला को मारा है? कभी किसी नेता वाले गाड़ी को मारा है? नहीं मारा है। ये रिक्शा वाले, ठेला वाले को मारा है, गरियाया है, जलील किया है। अनेकों वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। एक साइड में एक साइड के मेन ऑफिस में जाके इसको बोलना चाहिए, एक साइड में जो स्टाफ काम करते हैं उसको जाके गाली गलौज करने वाले, सरेआम माँ बहन का गाली गलौज करने वाले ये मनीष कश्यप है। इसके माँ बहन को कोई गाली देगा तो कैसा लगेगा इसको? और आज इसके साथ मारपीट हुआ है तो बोल रहा है कि हम गरीब की आवाज बने गए थे। आप गरीब को जब रोड चलते, राह चलते ऑटो वालों को रोक के जब ओवरलोडिंग रहता है तो आप मारते हैं, गरियाते हैं। ये कौन सा कानून में और संविधान में दिया हुआ है कि आप किसी को मार सकते हैं? कौन अधिकार दे दिया? हाँ, इसको कौन अधिकार दे दिया है कि आप किसी को मार सकते हैं? और आज जब आप पे आया है, आप सरकार में है तो अब अरे वाह, आज मुंह में मध लटक रहा है, एक बोली नहीं निकल रहा है। आप अभी जंगल राज नहीं है, अभी महाजंगल राज नहीं है, अभी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही जिम्मेवार है। अभी भी कुछ होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही जिम्मेवार है। जिस चीज के लिए आप आवाज उठा रहे हैं कि गरीबों को मारते थे, पीटते थे, तो ये ऐसा कहेंगे कि हम बिहार को सुधार रहे थे, जो जो गलती कर रहा था उनको हम सुधारने का काम कर रहे थे, बिहार में कुछ सुधारने का काम कर रहे थे ना कि हम उनको प्रताड़ित कर रहे थे। मार के सुधारा जाता है? मार के सुधारा जाता है? तो सिंपल बात मान लीजिए, मनीष कश्यप को मार के सुधारा गया पीएमसीएच में।
जब ऑटो वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला कोई ये मार के सुधार रहा था बिहार के लोगों को माइक से, तो इसको भी पीएमसीएच में मारा गया था, इसको सुधारने की प्रयास किया गया है। डॉक्टर को सलाम कीजिए, डॉक्टर को शाबाशी दीजिए। ये ऐसे ऐसे कुत्ते और दोगले यूट्यूबर को, जिसकी वजह से हमारे समाज में जहर घोलने का काम करता है, उसे मारने का हिम्मत किया है पीएमसीएच के डॉक्टरों ने। ऐसे ऐसे को मारना चाहिए, पीटना चाहिए। मनीष कश्यप जैसे बिल्कुल हर जगह मारना चाहिए, जहां जाए उस वहां पे मारना चाहिए। आम आदमी जब बीच में होता था, कितना आपको वीडियो मिल जाएगा, कोई से सवाल कर देता था, उल्टा अगर जवाब दे देता था तो उस पर चिल्लाने लगता था, बोलता था कोई मेरा कुछ नहीं पाएगा, बोल पाएगा। सामने में खड़ा हो जाता था, उसको गरियाता था। और आज पीएमसीएच में 3 घंटा इस बंदे को बंदी बना के मारा, सोचिए क्या। कह रहे हैं कि हमें एक जो लेडीज डॉक्टर थी उनको हम बहन कह दिए, इसलिए शायद उनको प्रॉब्लम हो गया। अरे बाप रे बाप, बहन बोलने से प्रॉब्लम हो गया। तो वो भी व्यक्ति जो लेडीज डॉक्टर थी, आदरणीय, वो भी समझते हैं कि ऐसे नामर्द, ऐसे जलील, ऐसे बेहुदा इंसान का बहन हमको नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है। जो बिहार को जलाने का और बर्बाद करने का प्रयास करता हो, जो बिहार के लोगों का अपहरण करने का काम करता हो, उसके स्वाभिमान से खेलने का काम करता हो, उसका बहन हमको नहीं बनना है। क्या यार, क्या दिक्कत है? कुटाई होना चाहिए। अच्छा एक छोड़िए, एक क्या बोलते हैं, एक आम आदमी को वहां पे ऐसा कहा जा रहा है, एक इनका ही नहीं, उनका यहाँ पे कई लोग हैं जिनको पीएमसीएच में पिटाई हो गया है। क्या पीएमसीएच की स्थिति ऐसा ही रहेगा? ऐसा रहेगा तो उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? हम आप उठाइएगा ना, पत्रकार लोग उठाएंगे। और जरूरी नहीं है कि पत्रकार तो पिटा जा रहा है वहां, जरूरी नहीं है कि हमको उसके अंदर में जाके ही आवाज उठाया जा सकता है। अंदर का बात कैसे पता चलेगा? हम बता रहे हैं आपको, इमरजेंसी जब लगी हुई थी, अंदर की बात पता नहीं चलता था, लेकिन मीडिया आवाज उठाती थी। अंग्रेज के जब हम लोग गुलाम थे, भारत जब गुलाम था, उस समय भी पत्रकारिता होता था, पेपर पे खबर आती थी, प्रतिबंध छपती थी, प्रतिबंध लगाया जाता था, लेकिन छपता था ना, दिखाया जाता था ना, उससे मुक्ति मिला ना लोगों को। तो आप भी कर सकते हैं, तरीका अनेकों है। आप सोचिएगा कि हम अपने आप के बड़का बाहुबली है, मोदी जी हमारे साथ उठते बैठे हैं, अब बीजेपी का हम नेता है, हम एक यूट्यूबर नहीं है, हम एक पत्रकार नहीं है, और जाके गुंडागर्दी कीजिएगा, कहीं तो कुटावे कीजिएगा। सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुटाना ही था, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग अगर कुटाते हैं जो बिहार को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं। वैसे वैसे डॉक्टरों को सलाम करते हैं कि आपने सही किया ऐसे व्यक्ति को कूट के। क्या पीएमसीएच की जो डॉक्टर है उनको भी कुछ कार्रवाई उन पे करना चाहिए? क्योंकि एक मामला नहीं है, कई मामला है। कौन करेगा? सरकार करेगी। महाराज डिप्टी सीएम उसके घर पे जाता है, काहे नहीं कार्रवाई करवा रहा है? डिप्टी सीएम किस लिए बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी को? सोने के लिए, सिर्फ फीता काटने के लिए, घूमने के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव को दिन रात गाली देने के लिए? सम्राट चौधरी को किस लिए बनाया गया है? आप सम्राट चौधरी को अपने ऑफिस के, न्यूज ऑफिस को उद्घाटन के लिए बुला रहे हैं, मतलब आप दिखा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से बिके हुए हैं। आप एक दलाल है, आप एक चोर है। आप उनको बोलिए एफआईआर करने के लिए, आप एक्शन लेने के लिए, पीएमसीएच की हालत को सुधार करवाइए। सरकार अभी जिसकी है केंद्र में, राज्य में, आप इतना नहीं कर सकते हैं तो लालच है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके अगर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आज आ भी जाते हैं, विधायक बन भी जाते हैं, तो वहां के जनता के साथ अगर समस्या होगा तो आप घंटा हल नहीं कर पाइएगा। आपकी उतनी औकात नहीं होगी कि उस जनता का आवाज बन पाइएगा, जब आप अपने लिए आवाज नहीं बन पाए तो। ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ये थोड़ा कुछ नौटंकी कर रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव लड़ने की, चनपटिया का जो विधानसभा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चनपटिया विधानसभा से टिकट चाहते हैं बीजेपी से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब टिकट चाह रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ लोग बोले हैं। मतलब टिकट चाह रहा है, उसके लिए कुटवा लिए, लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अपने आप को पिटवा लिए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ड्रामा कर रहे हैं। सोचिए अगर चुनाव जीत जाएंगे तो जनता के साथ क्या करेंगे? जनता की हित करेंगे और क्या करेंगे? छल करेंगे महाराज, हित करेंगे। ये लगता है कि हित करने वाला है, तो आज तक ही अपना का सागा नहीं हो पाया, अपनों का सागा नहीं हो पाया। अब अपने की तो बात कर रहे हैं कि हम आपसे पूछ के केस करेंगे पीएमसीएच में के डॉक्टरों पे। वैसे ही यूट्यूबर को वैसे ही चमचों से बोल रहे हैं, जो उसको इर्द गिर्द रहता है, जो उसका हमेशा चमचाई करता है, जिसका अपना कोई अस्तित्व भाई है उनका। ऐसा भाई है। 4 लोग हैं, हम क्या बोले, जो हमेशा अपराधी छवि का होता है ना, उसका हमेशा संगठन होता है, और ऐसे ऐसे लोगों का संगठित है। ये 4-5 लोग हैं जो बिहार को हमेशा से गलत तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं, गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किए हैं, और उसी में से 2-4 लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं, बाकी लोग तो जेन्युइन है। 2-3 लोग हैं जो अपने आप को मनीष कश्यप का समझिए तो एक पालतू कुत्ता कह लीजिए, बड़ा बात, दोगला कह लीजिए, चाहे उसका चमचा कह लीजिए, सब है। लास्ट सवाल, क्या लग रहा है अभी बीजेपी की सरकार है तो मनीष कश्यप डायरेक्ट जो सीएम है या डिप्टी सीएम है या स्वास्थ्य मंत्री, उनको टारगेट नहीं कर रहे? यही अगर सम्राट चौधरी की जगह पे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होते, नीतीश कुमार ही सीएम होते, तो जो ये टारगेट करते हैं, पिछला वाला में देखा गया, ये टारगेट करते हैं तेजस्वी यादव को, गृह मंत्री कोई और रहते हैं, फिर भी ऐसा करते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं? अरे अभी तक हम आपको बोले ना, अभी तक पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरे ही इसके कुत्ता, जितने भी यूट्यूबर है, सब लोग उठ के आ जाते हैं और दिन रात एक ही नाम का जप लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। लेकिन अभी नहीं ले सकता यह
मंगल पांडे पे एक भी खबर नहीं चल रहा है। न मंगल पांडे पे, न बिहार सरकार पे, छोड़ दीजिए, न डिप्टी सीएम पे, न भारतीय जनता पार्टी पे, न जेडीयू पे, न नीतीश कुमार पे, किसी का नाम लेके ये वीडियो नहीं बना सकता। ये विरोध है, हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो अपनी एक मां का औलाद है, अगर वाकई में अगर वो अपने मां का औलाद है, तो उसको बोलिए, आज से कंटिन्यू वीडियो बनाएगा और बोलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की वजह से बिहार के पीएमसीएच का यह हालत है, और वहां पे कोई भी यूट्यूबर जाएगा तब पिटा जाएगा। हम उस पर एफआईआर करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको रोक रहे हैं। खोल के बोले, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएंगे। इसकी मां का कसम है, हम बोल रहे हैं, इसको मां का कसम, उसको बोलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने के लिए, इसको बोलिए सम्राट चौधरी का नाम लेने के लिए, इसको बोलिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम लेने के लिए, कि उसकी वजह से बिहार का स्थिति अभी जर्जर है। आप पूरा खोल के बोलिए। उस समय जब चिल्लाते थे कि चारा चोर का बेटा नहीं है हम, है? हमको तेजस्वी यादव ने फंसाया है, जबकि उस समय भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास था। आज क्या नहीं चिल्ला रहा है? क्या लग रहा है ऐसे क्यों करते हैं ये? दोगला नीति, डीएनए ही खराब है इसका, डीएनए ही खराब है ये लोग का। अमिताभ दास भी बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप के डीएनए में गुंडाई है। डीएनए में ही दोष है, 100% डीएनए खराब है। जांच होना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों का डीएनए। यही इंडियन डीएनए हो ही नहीं सकता, बिहारी डीएनए हो ही नहीं सकता। जब हमारी स्वाभिमान पे बात आएगी तो मुहावा में हाथ डाल के जिभवा खींच लेंगे। और यहाँ तो बिहार की बातें नहीं कर सकते, डीएनए खराब है। ये कहते हैं बिहार, सन ऑफ बिहार, यानी बिहार के हम बेटा हैं, अब बिहार के लिए काम करते हैं। कै को काम किए बिहार के लिए बता दीजिए। मनीष कश्यप में बताएंगे, काफी बोलते हैं, जितना भी वीडियो में देख लीजिए। सिर्फ लोगों को गुमराह करने का और हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने, इससे ज्यादा आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाया है मनीषवा, कुछ नहीं उखाड़ पाया, और इसका औकात भी नहीं उखाड़ने का, कोई वैल्यू भी नहीं है। देखिए दोस्तों, ये थे वीरू किशन बंसी जी। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।